हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा, आज हम लोग जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का शेप निकालना सीखेंगे ना। अलग अलग मॉलिक्यूल्स का क्या शेप होता है ना, ये सब हम लोग 11th क्लास में भी पढ़े थे, मगर अब जो है हम लोग को 12th क्लास में भी पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। 13 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है ना। 14 ग्रुप एलिमेंट में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, स्टीन और लेड। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यह 15 ग्रुप एलिमेंट हो गया। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ये हो गया 16 ग्रुप एलिमेंट है ना। 17 ग्रुप में हेलोजन आता है और 18 ग्रुप में हीलियम के साथ साथ क्या आता है? नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन, रेडन आता है। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 14 ग्रुप का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। इसका होता है 6, इसका 7 और इसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब शेप निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना। ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे? बॉन्ड पेयर लोन पेयर से जो है शेप डिपेंड, किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर से डिसाइड करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि हम मॉलिक्यूल्स लिए, उसका हमको बॉन्ड पेयर निकालना है। तो बॉन्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाई 8। ठीक है, अब लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है रिमाइंडर बाई 2, है ना। ऐसे बहुत सारा फॉर्मूला है बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने का, है ना। और हम लोग इस तरह से देख रहे हैं ना, बॉन्ड पेयर इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 8, लोन पेयर इक्वल टू रिमाइंडर बाई 2। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में अगर हमको PCl3 का शेप निकालना है, ठीक, तो बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे? तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मतलब फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ये 15 ग्रुप एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। 5 प्लस 3 इंटू क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? 17 ग्रुप। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक, बाई 8। ठीक, ये हो गया क्या? 26 बाई 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 26 को 8 से डिवाइड करना है ना। और जब भी डिवाइड करेंगे तो इसको काट के नहीं लिखना है, इसमें आप 13/4 के उसके बाद डिवाइड किया, ऐसे नहीं करना है ना। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? ये 3 से लगेगा, रिमाइंडर कितना बच गया? इसको क्या बोलते हैं? यह है क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, है ना। 3 से डिवाइड हुआ तो बॉन्ड पेयर हो गया 3, है ना। और लोन पेयर हो गया कितना? तो ये रिमाइंडर है बाई क्या करेंगे? 2, रिमाइंडर बाई 2। ठीक, तो रिमाइंडर पुट किया 2 और इसका हो गया 2। ये तुम्हारा हो गया कितना? तो ये तुम्हारा हो गया 1। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर तुम्हारा कितना आया? 3, लोन पेयर कितना आया? 1। ठीक, BP3 रहेगा और LP1 रहेगा तो उसका शेप क्या होता है? तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जब भी BP3 हो, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो, तो उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है पिरामिडल। ठीक, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है कौन है? जो सिंगल रहेगा उसको हम लोग सेंट्रल एटम बोलेंगे। तो सिंगल ये है, सेंट्रल एटम हो गया। और पिरामिडल मतलब शेप कैसा होगा? इस तरह का हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, है ना। ये इसका क्या हो गया? शेप हो गया। ठीक, हो गया। शेप का नाम हो गया क्या? पिरामिडल। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे क्या? XCF4, इसका शेप निकालेंगे, है ना। तो निकालो बॉन्ड पेयर कितना आएगा? तो बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो BP इक्वल टू जेनन कितना हो गया? 18 ग्रुप एलिमेंट, है ना। 18 ग्रुप एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 8 प्लस 4 इंटू फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? 17 ग्रुप एलिमेंट। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7/8। ये हो गया क्या? 36/8। तो कितना से डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड किए 36 को 8 से, तो 4 से लगा, रिमाइंडर कितना आ गया?
4, तो एल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बाय 2। डी पी तुम्हारा 2 आया, एल पी तुम्हारा 2 आया, बी पी कितना आया, तो इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, तो डिवाइड करने पर 4 हो गया, और रिमाइंडर जो बचा उसको 2 से डिवाइड किया थी, लोन पेयर निकल गया। तो 4 सीट लगा, रिमाइंडर बचा 4/2। ठीक, अब बीपी कितना आ रहा है, 4 और एलपी 2, तो बीपी 4 एलपी 2, तो शेप कैसा बनता है, इसका शेप बनता है क्या, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और 2 हो गया क्या, लोन पेयर, है ना। तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, बीपी 2 और एलपी, बीपी 4 और एलपी 2 रहेगा तो इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। शेप का नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट है SO4 2-, इसका शेप निकालना है। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, तो बॉन्ड पेयर जो है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 + 4 × 6 + 2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉन्ड पेयर निकालेंगे। तो ये हो गया क्या, इसको प्लस करने पे आया 32/8, तो 32 को हम लोग 8 से डिवाइड किए, तो ये पूरी लग गया, तो रिमाइंडर क्या है, 0। तो एल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0/2, तो ये हो गया 0, है ना। और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना से लगा, 4 से। तो बीपी 4 है और एलपी 0 है, तो बीपी 4 और एलपी 0, तो उसका शेप होता है कैसा, तो इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप दिखा है, ये कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 हो गया। 2 क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो 2 गो में निगेटिव चार्ज, इतना निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज किस में होगा, तो ऑक्सीजन में ये निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो 2 में हम निगेटिव चार्ज दिखा दिए। अब जो बच गया उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो इसका क्या हो गया, शेप, है ना। शेप कैसा है, इस शेप हो गया क्या, टेट्राहेड्रल। SO3 2-, इसका शेप निकालना है, तो इसका बॉन्ड पेयर निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो सल्फर है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सल्फर 16 ग्रुप 6 हो गया, प्लस 3 × ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 प्लस 3 × 6 प्लस 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव है तो 2 प्लस है, जो निगेटिव चार्ज रहेगा उसको क्या करना, प्लस में लिखना है ना। जो भी निगेटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, है ना, माइनस नहीं करना। जो भी निगेटिव चार्ज है उसको उतना प्लस हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, बाई 8, ये हो गया 26/8। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 26 को 8 से, तो 3 से लगा, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2, तो 3 से डिवाइड हुआ और रिमाइंडर बच गया 2, तो रिमाइंडर बाय 2, तो कितना हो गया, 1। ठीक है, तो लोन पेयर कितना है, 1, और बॉन्ड पेयर 3। बीपी 3 रहे और एलपी 1 रहे, तो इसका शेप कैसा बनता है, इसका शेप हो जाता है क्या, पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप दिखा है, ऑक्सीजन 3 है, एक लोन पेयर है, पिरामिडल शेप हो गया। 2 निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 में क्या होगा, माइनस होगा, है ना, और जो बच गया उसमें डबल बॉन्ड, तो इसका ये शेप हो गया। इस शेप का नाम क्या होता है, पिरामिडल। इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसका हम लोग शेप जो है निकालेंगे इसी तरह से। पहले बॉन्ड पेयर निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के उसका हम लोग शेप जो है बता लेंगे, उसका जो शेप जो हम लोग जो है ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसे PCl5,
इसका शेप निकालना है, ठीक ना। तो बॉन्ड फेयर कितना हो जाएगा, Dp इक्वल टू 5 + 5 × 7/8 है ना। तो ये हो गया 40/8। कितना से डिवाइड होगा, 4, 5 से लगेगा, 8 × 5 = 40, पूरा पूरी भाग लगे, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हो जाएगा 0, 0/2 0 हो गया, है ना। तो Dp कितना आ रहा है, तो Dp आ रहा है 5 और Lp कितना है 0। Dp 5 और Lp 0 होता है तो उसका शेप होता है क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। सेंट्रल एटम कौन होगा, जो सिंगल है, ट्राइगोनल, ये हो गया ट्राइगोनल शेप, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ हो गया Cl 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 Cl, ठीक है। ये जो एंगल होगा, ये एंगल 120 डिग्री होता है, और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है 90 डिग्री, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड बोला जाता है, ठीक। इसमें होता है क्या है कि ये जो इसका शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो ये क्या ट्राइगोनल है, और ये जो सब आपस में कनेक्ट होगा तो ये पिरामिड बनेगा, है ना, एक ऊपर से एक नीचे से। इस शेप का नाम होता है क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। ये एंगल 120 डिग्री होता है और ये एंगल होता है क्या 90 डिग्री, है ना। तो इसमें जो एक्सियल बॉन्ड होता है ना, एक्सियल बॉन्ड हमेशा ही बड़ा होता है, किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड से, ना। याद रखना है, एक्सियल बॉन्ड ऑलवेज जो है बिगर होता है इक्विटोरियल बॉन्ड से, ना। अब पूछा जाएगा क्यों बड़ा होता है, तो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसका एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना, और यहाँ पे एंगल कितना है 120 डिग्री, है ना। तो अगर एंगल कम है, तो एंगल कम होने से क्या होता है, क्या है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मतलब क्या है, बॉन्ड मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जो भी बनता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से बना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक बॉन्ड, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन हो, है ना, क्योंकि एंगल कम है, तो एंगल कम होने से क्या होता है कि ऑर्बिटल, ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने रहेगा, इसके चलते रिपल्सन इसमें ज़्यादा होता है। अब रिपल्सन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि अपने रिपल्सन को कम करना चाहिए, है ना, क्योंकि एंगल कम है तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। अब रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, रिपल्सन के चलते दूर जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो बॉन्ड है ना ये बड़ा हो जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लीजिए कि सामने है तो दूर दूर चला जाए, है ना। जिससे इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएगा तो इसमें रिपल्सन घट जाएगा, ठीक। तो एंगल जब भी कम हो जाए, तो एंगल कम होता है तो बॉन्ड क्या हो जाता है, फैल जाता है। किस लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है और इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये आपस में क्या हो जाए कि इसमें रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो हमेशा कोई भी बॉन्ड जो है अपना रिपल्सन को कम करना चाहता है। तो एंगल जब ज़्यादा होता है तो रिपल्सन कम होता है, मगर एंगल अगर कम होता है तो रिपल्सन ज़्यादा होता है। अब रिपल्सन ज़्यादा होता है तो ये क्या करेगा, अपना रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड जो होता है फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो है नीचे चला जाएगा, है ना, जो नीचे भागेगा, है ना, ये क्या ऊपर जाएगा, ताकि इसके और इसके बीच डिस्टेंस बढ़ जाए। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा इसका क्या होता है, रिपल्सन मिनिमाइज हो जाता है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो जिसका कम बॉन्ड एंगल होता है उसका बॉन्ड जो है बड़ा हो जाता है ना। तो ये क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये बॉन्ड बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ क्या 120 डिग्री एंगल बन रहा है। 120 डिग्री एंगल में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, है ना। इसके और इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन कम होगा, इसलिए बॉन्ड छोटा रह जाता है। और यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये रिपल्सन को कम करने के लिए बॉन्ड फैलेगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, ये क्या ये नीचे जाएगा। इसलिए एक्सियल बॉन्ड जो है ऑलवेज बिगर होता है किससे, इक्विटोरियल बॉन्ड से, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी एंगल कम होगा वहाँ बॉन्ड जो होता है बड़ा हो जाता है, ठीक। हो गया, है ना। अब मान लीजिए कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है,
4 हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसके लिए अगर हमको हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मतलब जैसे NH3 है ना, या CH4 है, या H2O है ना, इसका अगर हमको निकालना है क्या, इसका शेप क्या होगा। इसमें हाइड्रोजन है, तो जब भी हाइड्रोजन रहेगा तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है ये इससे पहले जो फॉर्मूला लगाए हैं वो अप्लाई नहीं होता है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 8 से डिवाइड नहीं किया जाता। फिर इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें बॉन्ड पेयर निकालना है। ये होता है क्या, टोटल, इसका बॉन्ड पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना। इसका अगर मान लिया हम NH3 का निकालें है ना, इसका निकालें, इसका अगर हमको बॉन्ड पेयर निकालना है तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 3 हो गया, तो BP हो गया 3। अब LP निकालना है, तो LP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होता है LP निकालने का फॉर्मूला टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू BP बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई ये लगाएंगे किसमें, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इसका एक ही होगा है ना। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के केस में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू बॉन्ड पेयर कितना है इसका, तो बॉन्ड पेयर निकाले 3/2। ये टोटल हो गया क्या, 8 माइनस 6/2। ये हो गया बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना है, 1, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। तो शेप क्या हो जाएगा, तो शेप हम लोग निकालेंगे तो पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, तो पिरामिडल शेप ऐसे दिखाते हैं, F F F H है ना, H, तो इसका शेप हो जाएगा क्या, पिरामिडल। ठीक, तो जिसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजन रहेगा उसके लिए बॉन्ड पेयर निकालना है, तो जितना हाइड्रोजन है वही उसका बॉन्ड पेयर हो जाएगा। लोन पेयर निकालना है तो क्या करेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू BP/2 लगाते हैं ना। तो इससे जो है इसका, तो हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड इसका जो है क्या निकल जाएगा, लोन पेयर निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हमको इसका निकालना है तो BP कितना हो जाएगा, जितना हाइड्रोजन है वो BP हो गया। LP निकालना है तो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू BP/2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 हो गया, प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इंटू BP है ना, बॉन्ड पेयर कितना होता है, 4 बॉन्ड पेयर हो गया बाई 2। 8 माइनस 8/2 यानी कि 0 हो गया बॉन्ड पेयर। BP लोन पेयर तुम्हारा 0 निकला, बॉन्ड पेयर कितना है, 4। इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ये इसका शेप हो गया। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसका शेप हो गया ना। एंगल कितना होता है, 109.9 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इस तरह से हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं। XeO2F2 है ना, इसका हमको शेप बताना है क्या होगा है ना। तो क्या करेंगे, पहले बॉन्ड पेयर निकालेंगे। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, BP इक्वल टू टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बाई 8 है ना। जेन का होता है 8, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 6, 2 इंटू फ्लोरीन का कितना होता है 7/8 है ना। ये हो जाएगा क्या, 8 प्लस 12 प्लस 14/8, ये हो गया 26, 34/8। तो कितना से लगेगा, तो 34 को हम लोग 8 से डिवाइड किए है ना, तो कितना से लगेगा 4, 32, 2 हो गया रिमाइंडर,
4 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर हो गया कितना 2/2। तो लोन पेयर कितना निकला 1 है ना। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। तो शेप क्या बनता है BP4 और LP1, तो इसका शेप होता है सीसो है ना। और सीसो हम लोग शेप ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया तुम्हारा क्या सीसो शेप, ठीक है। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि यहाँ ऑक्सीजन को कहाँ रखें। ऑक्सीजन को हम यहाँ रखें या यहाँ पे फ्लोरीन को रखें, या फिर ऑक्सीजन को हम यहाँ रखें और फ्लोरीन को यहाँ रखें, है ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो होता है क्या है कि जब भी TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है ना, ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है हमेशा बड़ा होता है ना। और एक्सियल बॉन्ड बड़ा होने का मतलब इसका साइज बड़ा है, और जिसका साइज बड़ा होता है ना, जिसका साइज बड़ा होता है उसका क्या है, जब भी जिसका साइज बड़ा होता है इसका मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ना। जो सब बड़ा साइज का है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये बिगर बॉन्ड है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, है ना। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हमेशा ही जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड बनाना चाहता है ना। जब भी कोई भी ऑर्बिटल अगर बड़ा है ना, तो क्या होगा अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा होता है ना। तो ये जो एक्सियल बॉन्ड बड़ा है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है, तो हमेशा ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कहाँ अटैच होगा, तो एक्सियल पे अटैच होता है, क्योंकि ये क्या है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जहाँ पे फ्लोरीन जुटेगा और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक। इसको याद रखना है, जब भी जो बिगर बॉन्ड होगा वो जो बड़ा बॉन्ड होगा उसमें हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्ड छोटा होगा उसके साथ क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है बॉन्ड बनाता है, ठीक ना। इसको हम लोग बेंड्स रूल बोला जाता है, ठीक। ये सब पढ़ना नहीं, मगर इतना हमको याद रखना है कि अगर हमको इस तरह का कोई भी कंपाउंड का पूछा जाए तो हमेशा याद रखना है जो बड़ा बॉन्ड होगा उसमें हमेशा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सियल बॉन्ड क्या होता है बड़ा होता है, उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया सीसो शेप, है ना। अब देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक। तो ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें हम ऑक्सो एसिड में आता है क्या ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो है तो हम लोग ऑक्सो एसिड देखे है ना। तो ऑक्सो एसिड मतलब होता है क्या है ना। ऑक्सो एसिड में क्या है एक तो OH बॉन्ड रहेगा, है ना। कोई भी ऑक्सो एसिड है तो उसमें एक OH बॉन्ड रहेगा, और OH के बॉन्ड के साथ जिस भी एलिमेंट का ऑक्सो एसिड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग किसका ले रहे हैं फॉस्फोरस का, तो यहाँ फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा। इतना हर ऑक्सो एसिड में प्रेजेंट रहता है ना, जिसमें OH और क्या हो जिसका अगर हम ऑक्सो एसिड ले रहे हैं वो अगर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो ये तुम्हारा क्या ऑक्सो एसिड का रिप्रेजेंटेशन है ना। जैसे अगर मान लें कि सल्फर का ऑक्सो एसिड आता है तो उसमें HOS बॉन्ड हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है HON हमेशा प्रेजेंट, बाकी कहीं पे भी और बॉन्ड बनेगा मगर इतना चीज़ हमेशा उसमें रहेगा, है ना। तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सो एसिड बोला जाता है, ठीक। अब अगर हम इसका ऑक्सो एसिड देखें तो इसका ऑक्सो एसिड होता है क्या H3PO2, उसके बाद H3PO3, H3PO4, ठीक। तो इसका हम लोग को क्या पूछा जाता है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है एग्जाम में, है ना, कि इसका जो शेप क्या होगा उसको इसका शेप जो है इसका शेप पूछा जाता है कि H3PO2 H3PO3 और H3PO4 का शेप क्या होगा ये डिटरमाइन करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका शेप कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर से इसका शेप हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर से किसका शेप निकालते हैं तो उसमें हमेशा AB
एक्स टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, मतलब एक ए होगा उसके साथ क्या होगा कि बी जो है प्रेजेंट है ना, मतलब दो एलिमेंट प्रेजेंट है, दो एलिमेंट जो है प्रेजेंट है, तभी उसका हम लोग क्या करेंगे शेप डिटरमाइन करते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर से। मगर यहाँ पे क्या है 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर से शेप नहीं निकालते हैं ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का कोई मेथड नहीं है, मगर हम लोग ट्रिक के हेल्प से जो है इसको इसका शेप हम लोग जो है बता सकते हैं, है ना। तो होता है क्या है कि अगर हम इसका शेप जितना भी ऑक्सो एसिड हम लोग ले रहे हैं ना, जितना भी तरह का ऑक्सो एसिड है, सब ऑक्सो एसिड जो होता है टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। जितना भी ऑक्सो एसिड है याद रखना है, जितना भी ऑक्सो एसिड फास्फोरस का होगा सब अधिकतर क्या आता है टेट्राहेड्रल शेप में रहता है, ठीक ना। तो इसका अगर हमको शेप डिटरमाइन करना है तो क्या करना, पहले जो हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बना लेंगे। फास्फोरस है तो फास्फोरस लिए उसका हम लोग टेट्राहेड्रल शेप दिखा दिए, ठीक हो गया, है ना। उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, फास्फोरस लेंगे टेट्राहेड्रल शेप दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे भी क्या किया फास्फोरस लिए ये टेट्राहेड्रल शेप दिखा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, पहले ऑक्सीजन पुट करो, ये 2 ऑक्सीजन 1 2 पुट कर दिए, है ना। अब बचा क्या हाइड्रोजन, तो जो खाली जगह है ना वहाँ से हाइड्रोजन पुट करना चल रहे थे 1 2 और ये हो गया क्या 3 हाइड्रोजन पुट कर दिए, है ना। अब क्या है कि इसमें देखो जितना भी ऑक्सीजन रहेगा उसमें हमेशा 2 बॉन्ड रहना चाहिए। जैसे इसमें 1 2 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन में हमेशा 1 बॉन्ड होता है, ये फिक्स है। मगर ऑक्सीजन में हमेशा कितना बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड होता है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे एक डबल बॉन्ड दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया क्या 2 बॉन्ड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन पुट करेंगे 1 2 3, है ना। अब 3 ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन पुट करना है, कहाँ से पुट करना स्टार्ट करेंगे, जो खाली जगह वहाँ से पुट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 हाइड्रोजन पुट कर दिए, और जो बच गया उसमें क्या करेंगे डबल बॉन्ड, ठीक। हमेशा ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड रहेगा 2 बॉन्ड, है ना। तो हमेशा अगर सिंगल बॉन्ड है तो कभी भी ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, और जब भी दिखाएंगे तो 2 बॉन्ड दिखाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया इसीलिए हमें सिंगल दिखा, मगर यहाँ 2 बॉन्ड नहीं हो रहा था इसलिए क्या किए डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन कितना है 4 1 2 3 4 पुट किए। अब क्या करेंगे कहीं से भी हम लोग 3 हाइड्रोजन पुट करेंगे 1 2 3, ठीक ये हो गया, है ना। अब इसमें तो 2 बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन में, इसमें भी 2 हो गया, इसमें हो गया, मगर इसमें 2 नहीं हो रहा है, क्या करेंगे डबल बॉन्ड दे देंगे, ठीक है। अब इसमें ये इसका क्या हो गया शेप हो गया। अब इसमें पूछा जाता है क्या कि इसका बेसिसिटी कितना होता है। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH बॉन्ड देखिए, ठीक है ना, सब में कितना नंबर ऑफ OH बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1 OH है ना, इसमें OH कितना है 1, तो इसका बेसिसिटी हो जाता है कितना 1। यहाँ कितना OH है तो 2 OH है, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा कितना 2। इसमें OH कितना है 1 2 3, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3, इसका बेसिसिटी हो गया 1, इसका बेसिसिटी हो गया 2, इसका हो गया कितना 3, ठीक है। अब क्या H3H4P2O7 इसका हमको शेप बताना है क्या होगा, है ना। अब देखो इसमें फास्फोरस कितना है, इसमें फास्फोरस हम लोग को दिख रहा है क्या 2 है ना, 2 फास्फोरस है, यहाँ पे हम लोग 2 फास्फोरस दिखाएंगे 1 2, ठीक है। अब दोनों फास्फोरस क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप में रहेगा, तो हम इसका टेट्राहेड्रल शेप दिखा दिए, है ना। ये भी क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप होगा, है ना। 2 फास्फोरस था, दोनों को हमने टेट्राहेड्रल शेप दिखा दिया, और दोनों में बराबर बराबर ऑक्सीजन रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे का जो दोनों फास्फोरस हम दिखाएं दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए फोटोकॉपी होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको एटम को बैठाना है। तो अब फास्फोरस बैठा दिया, अब क्या करेंगे ऑक्सीजन पुट करेंगे, और दोनों में बराबर बराबर, इसमें हम 3 पुट करें 1 2 3, यहाँ पर भी देंगे क्या 1 2 3, है ना। अब कैसे एक और ऑक्सीजन देना है, इसको हम लोग क्या किए बीच में डाल दिए, तो बीच में डालने से क्या होगा इसका भी 1 2 3 4 हो जा रहा है, इधर से भी 1 2 3 4 हो जा रहा है, दोनों आइडेंटिकल हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हाइड्रोजन पुट करेंगे, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसको दे दिए
और 2 इसको दे दिए, बराबर बराबर हो गया है ना। अब इसमें देखो 1 2 बॉन्ड है, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, मगर यहाँ ऑक्सीजन में एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दे देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया है ना। नेक्स्ट क्या है, H4P2O6, इसका हमको स्ट्रक्चर बताना क्या होगा। ठीक है, तो कितना फास्फोरस है, तो 2 फास्फोरस है। अब 2 फास्फोरस है, इसका मतलब ये क्या है, तो टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा है ना। और टेट्राहेड्रल मतलब कि 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है मतलब सब दोनों के पास 6 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों के पास 3 ऑक्सीजन रहेगा। तो यहाँ पे क्या किए, 3 ऑक्सीजन इसमें दिखा दिए है ना, और 3 ऑक्सीजन क्या किए, इसमें दिखा दिए। टेट्राहेड्रल शेप बनाना है ना, 3 इसको दे दिए, 3 उसको, क्योंकि दोनों में बराबर, एक को हम ज़्यादा देंगे, एक को कम देना, ऐसा नहीं करना, दोनों को बराबर बराबर बांटना है ना। ठीक, तो 3 इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए है ना, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल होना चाहिए है ना। तो क्या किया कि इससे हम इसको बॉन्ड को जोड़ दिए है ना। इससे बॉन्ड को जोड़ने पर क्या हो, ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, देखो यहाँ से क्या है, ये क्या है, ये अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये भी क्या, ऐसे देखो यहाँ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक, टेट्राहेड्रल ही हो गया। अब क्या है कि हाइड्रोजन पुट करना है, 4 है तो 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिया, ठीक, 4 हो गया है ना। अब जो बच गया उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, ठीक, इसमें हम डबल बॉन्ड दिखा दिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, तो इसका शेप हो गया है ना। अब इसका अगर हम बेसिसिटी पूछा जाए कितना होगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ OH 1 2 3 4 OH है, बेसिसिटी हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट है HPO3 ऑल 3 है ना, इसका जो है हमको शेप बताना है क्या होगा है ना। इसका नाम होता है क्या, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड है ना, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका हमेशा याद रखना कि ये जो शेप होता है इस तरह का जब भी रहेगा है ना, ये इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें ये जब भी इस तरह का अरेंजमेंट है ना, तो ये हमेशा 6 मेंबर रिंग बनाता है ना। ये क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में रहता है ना। इसको हम 6 मेंबर रिंग बनाते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन में फास्फोरस और ऑक्सीजन को पुट करना 6 मेंबर में। फास्फोरस, उसके बाद क्या दिया, ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, 6 मेंबर रिंग बना दिए। अब जो भी फास्फोरस होगा क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप में रहेगा है ना। तो यहाँ हम टेट्राहेड्रल शेप दिखाते हैं, तो 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल हो गया, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी क्या, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल हो गया है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पुट करेंगे है ना। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन पुट करेंगे, 1 2, टोटल का ऑक्सीजन कितना है, 3 3 9, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 ऑक्सीजन है, तो 9 होना चाहिए है ना। 3 तो हो गया, और इस सब में अगर एक एक पुट कर देंगे तो 9 हो जाएगा है ना। सबके आइडेंटिकल है, देखो इसमें भी इस फास्फोरस के साथ भी 4 ऑक्सीजन जुटा हुआ है, इस फास्फोरस के साथ भी 4 ऑक्सीजन जुटा हुआ है, इस फास्फोरस के साथ भी क्या 4 ऑक्सीजन जुटा हुआ है, सब आइडेंटिकल होना चाहिए है ना। अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, और फास्फोरस कितना है, 1 2 3 है, सब में एक दे दिए, एक इसमें दे दिए है ना, एक इसमें दे दिए, और एक जो है इसमें दे दिए, ठीक है। ये तुम्हारा ऑक्सीजन दे दिए है ना। अब जो बच गया, इसमें तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 बॉन्ड है, मगर इसमें 2 नहीं हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दिखा देंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड का ये जो है स्ट्रक्चर है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ अगर हम लोग ले लिया क्या, N नंबर ले लेते हैं है ना, HPO3N है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N लगा दिया तो इसको बोला जाएगा पॉली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका हमको शेप बताना है क्या होगा है ना। इसका शेप क्या होता है, तो देखो इसमें हम लोग करना क्या है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल शेप बना लो है ना।
फिर क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर करना है क्या टेट्राहेड्रल शेप, फिर यहाँ से ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल शेप। मतलब इस तरह से टेट्राहेड्रली जो है सब अटैच रहेगा, है ना। इस तरह से आगे भी इधर भी बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ठीक। और जितना भी एन है मतलब कि सब में 3 3 हो गया, 1 2 3, इसमें हो गया 1 2 3 1 2 3, इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। अब देखो सब में क्या एक एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, इस तरह से हाइड्रोजन दे दिए, है ना। अब क्या इधर बढ़ेगा, है ना, ये इधर आगे बढ़ेगा। अब देखो इसमें तो 2 बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी 2 बॉन्ड बना, मगर इसमें नहीं बना, तो यहाँ क्या करेंगे डबल बॉन्ड दे देंगे, है ना। आगे तक इसी तरह से चलते चला जाएगा, है ना। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड का, है ना। अभी तक हम लोग क्या देखें, जितना भी फॉस्फोरस का जो ऑक्सो एसिड होता है सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है ना। अब हम लोग देखें ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का जो है ऑक्सो एसिड हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो सल्फर का ऑक्सो एसिड होता है सबसे पहला H2SO4, है ना। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या H2S2O7, ठीक। और उसके बाद होता है H2S2O8, ठीक। इसका हम ये क्या हमको शेप निकालना है, ठीक। तो इसमें भी हमको याद रखना है क्या, अधिकतर जितना भी ऑक्सो एसिड होगा सल्फर का, है ना, वो भी जो है जनरली क्या होता है तो टेट्राहेड्रल शेप में रहता है ना, कुछ को छोड़ के, है ना। सब नहीं मगर अधिकतर जितना भी है 90% जितना भी है सब तुमको जो है कैसा मिलेगा तो टेट्राहेड्रल शेप में मिलेगा, ठीक। तो ये क्या है, और अगर मान लें कि इसमें हम लोग देखें तो एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जब भी फॉस्फोरस ये सल्फर में, है ना, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आता है ना। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जितना भी सल्फर होगा सब टेट्राहेड्रल में फिक्स होगा, है ना। मगर अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 आ गया, है ना, तो उसमें हो सकता है कि उसका शेप जो टेट्राहेड्रल नहीं हो, मगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 आएगा वो हमेशा ही क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप में रहता है ना। तो इसमें जो कुछ एक आध को जो आता है जो तुम्हारा अलग शेप में बनेगा, मगर जितना बाकी जितना भी होता है ये भी टेट्राहेड्रल शेप में रहता है। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और जैसे इसको हमको शेप बनाना है तो हम तो बता दिए कि टेट्राहेड्रल होता है ना। तो टेट्राहेड्रल में शेप कैसा बनता है, ये टेट्राहेड्रल दिखा दिए, है ना। अब पहले क्या करेंगे ऑक्सीजन पुट करेंगे, है ना। ऑक्सीजन पुट किए, उसके बाद क्या करना है हाइड्रोजन पुट करना है ना। हाइड्रोजन कहीं से भी 1 2 बैठा दिए, ये 2 बॉन्ड हो गया, मगर इसमें 2 बॉन्ड नहीं हो रहा, क्या करेंगे डबल बॉन्ड दिखा देंगे। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा कितना 2H है, बेसिसिटी हो गया 2, ठीक है। अब इसका शेप, है ना, इसका शेप निकालो, कैसे निकलेगा। सल्फर कितना है 2 ले लिए, क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप बना दिया, ठीक है। ये भी क्या होगा टेट्राहेड्रल शेप बना दिया। दोनों होना चाहिए क्या आइडेंटिकल, है ना। तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन इसमें है उतनी ही ऑक्सीजन यहाँ पुट कर दो, ठीक है, ठीक। अब दोनों में बराबर होना चाहिए, तो एक ऑक्सीजन बच गया, इसको हम बीच से जोड़ दिए, है ना। दोनों में क्या हो गया बराबर हो गया, है ना। अब क्या करना है हाइड्रोजन पुट करना है बराबर, जो जितना हाइड्रोजन इसमें पुट करेंगे उतना इसमें, 2 हाइड्रोजन है, एक इसको दे दिए एक इसको दे दिए, है ना। दोनों आइडेंटिकल हो गया। अब बच गया क्या, इसमें तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है, मगर इसमें नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करेंगे डबल बॉन्ड दिखा देंगे, है ना। जहाँ भी ऑक्सीजन जो है सिंगल रहेगा तो वहाँ क्या करेंगे डबल बॉन्ड जो है लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका शेप हो गया, बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2, है ना। इसको बोलते हैं कि वॉल्यूम, है ना, इसका नाम होता है ये, है ना। या फिर इसको हम लोग जो है इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ही बोला जाता है ना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका ये जो है नेम होता है ना, वॉल्यूम बोलते हैं या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको इसका नाम होता है मार्शल एसिड बोलते हैं, है ना। इसका जो है मार्शल एसिड इसको नाम बोला जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है, ठीक। अब या फिर इसको दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग और बोल सकते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका भी शेप हम लोग दिखाएंगे। 2 सल्फर है, टेट्राहेड्रल बना दिए, ये भी क्या हो गया, टेट्राहेड्रल बनाया, ठीक। ऑक्सीजन कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर बराबर दे दी दोनों में, है ना। अब दोनों को अलग अलग तो नहीं रखेंगे, ऐसे जोड़ दिए, दोनों आपस में क्या कनेक्ट हो गया, है ना। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 4 है ना, 2 है हाइड्रोजन, एक इसको दे दिए, एक इसको, बराबर बराबर देना, है ना। अब इसमें सिंगल बॉन्ड, देखो क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ठीक। तो इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, है ना। इसका नाम क्या होता है, तो मार्शल एसिड, ठीक है। बेसिसिटी कितना होगा, 2, है ना। तो इसमें इस जो ऑक्सो एसिड में हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें हमको क्या दिख रहा है कि एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है ना। इसमें क्या है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है कि पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक। नेक्स्ट है H2SO6, है ना। इसका दिखाओ स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो सल्फर है 1 2, शेप कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, है ना। तो टेट्राहेड्रल शेप बना, 1 2 3 6 है, 3 इसमें रहेगा, 3 इसमें। टेट्राहेड्रल बनाना है ना, दोनों का आइडेंटिकल रखना है, 3 इसमें दिखाएं 3 इसमें दिखाएं, तो क्या कि इसको अब हम आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल, है ना। ऑक्सीजन कितना, 1 2 3, 1 2 3 6 हो गया, है ना। हाइड्रोजन कितना, 2 है, एक इसको दे दिए, एक इसको, और जो बाकी बच गया इसमें तो 2 बॉन्ड हो गया, एक एक 2 बॉन्ड हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दिखा देंगे, यहाँ पे हो गया क्या, डबल बॉन्ड, ठीक। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 OH है, तो बेसिसिटी हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। नेक्स्ट है H2SO5, ठीक। तो एक सल्फर है, तो शेप कैसा बनेगा, तो इसका टेट्राहेड्रल बनता है ना, तो टेट्राहेड्रल बनाओ, ठीक। ऑक्सीजन कितना है, 5 है, 1 2 3 4, है ना। अब टेट्राहेड्रल बनाया, ऑक्सीजन 5 है, 4 ऑक्सीजन तो दिखा दिया, अभी वो कहाँ दिखाएं, है ना। तो यहाँ होता है क्या है कि ये जो कंपाउंड है ना, इसमें अगर हम इसका देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकालेंगे तो 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया, +1, और जिसका निकालना उसको क्या करते हैं, x मानते हैं, +5 × -2 = 0, ऐसे निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। 8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, जबकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सल्फर 16 ग्रुप एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ही क्या होता है, 6 होता है ना। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जिसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं होता है ना। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 6 है, मगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो जब भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, इसका मतलब इसमें कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट है ना। तो पेरोक्साइड किसको कहते हैं, तो ओ बॉन्ड को बोला जाता है पेरोक्साइड, है ना। कहीं पे भी ओ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड, है ना। इसमें फिक्स है कि एक ऐसा ऑक्सीजन होगा जिसमें 2 ऑक्सीजन एक साथ कनेक्ट होगा, है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से हमको पता चला कि इसमें जो है
जो एक ऐसा ऑक्सीजन होगा जो 2 ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ हम क्या किया, अपने से किसी में भी जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिखा दिए, है ना। टेट्राहेड्रल शेप बनाना है ना, टेट्राहेड्रल शेप बनाए, है ना। और हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितना है, 8 आया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो है एक पेरोक्साइड बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये जब भी किसी का एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है, इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करता है ना। यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर का, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आ रहा है, इसका मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एक हम ऑक्सीजन बॉन्ड दिखा दिए। कहीं पे भी दिखा, इसमें दिखा, इसमें दिखा, कहीं पे भी जो है पेरोक्साइड बॉन्ड दिखा दिए, है ना। अब क्या होगा, ऑक्सीजन में हमेशा 2 बॉन्ड होता है ना, ठीक। अब हमको हाइड्रोजन पुट करना है, कहाँ से हाइड्रोजन पुट करना स्टार्ट करें। मान लिया हम यहाँ हाइड्रोजन पुट कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दिए, ठीक। और बाकी जो बचा उसमें क्या करना होगा, 2 बॉन्ड कंप्लीट करना होगा। इसमें तो एक 2 बॉन्ड हो गया, है ना। अब इसको हम लोग 2 बॉन्ड कैसे करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देंगे, ठीक। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं तो क्या होता है कि इसके पास तो 2 बॉन्ड हो गया, मगर इसके बाद 3 बॉन्ड हो जा रहा है ना। तो 3 बॉन्ड ऑक्सीजन में नहीं होता है, 2 से ज़्यादा कभी वो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता नहीं। इसका मतलब हम इसको इस तरह से पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर हम जो है डबल बॉन्ड नहीं दे सकते, है ना। तो कैसे हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 बॉन्ड हो जाए, इसमें भी 2 बॉन्ड हो जाए, इसमें भी 2 बॉन्ड हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पे हम H बैठा देते हैं। यहाँ अगर H बैठाते हैं तो उससे क्या होगा कि इसका भी 2 बॉन्ड हो जाएगा, इसका भी 2 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी एक में हम हाइड्रोजन पुट कर दिए, है ना, यहाँ हाइड्रोजन पुट कर दिए, बाकी जो बचा वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड दिखा दिए, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, शेप हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब देखो इसमें कुछ 2 एक्सेप्शनल है, जैसे H2SO3, है ना। ये थोड़ा अलग है ना, इसको याद रखना होगा, है ना। बाकी जितना अभी तक जितना बताएं सब में तुमको इतना याद रखना है कि टेट्राहेड्रल शेप बनाना है, पहले ऑक्सीजन पुट करना है, बराबर बराबर देना है, और जो है कर लेंगे, है ना। मगर इसमें तुमको याद रखना है ना, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सल्फर होता है ना। टेट्राहेड्रल इसमें भी बनेगा, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन की जगह में एक एक्स्ट्रा सल्फर, है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से सल्फर दिखा दें, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन पुट करेंगे, 2 में हाइड्रोजन बने बैठा दिए, है ना, 2 ऑक्सीजन में हाइड्रोजन। फिर अब जो बच गया उसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दिया। ये भी सल्फर भी क्या करता है, 2 बॉन्ड रखता है ना। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है H2SO3, इसका हमको शेप बनाना है ना। तो इसका शेप बनता है कैसे, तो देखो अगर हम निकालना चाहें तो इसको, अगर हम एसिड है, दोनों H जो होता है एसिडिक होता है, तो दोनों H को बाहर निकाल दो, तो ये बना के SO3 2- ऐसे करके निकाल सकते हैं, मगर ऐसा कोई रूल नहीं होता। हम H+ को बाहर निकाले तो ये आ गया, है ना। अब इसका हमको शेप निकालना है ना। इसका शेप निकालना हम लोग पढ़े हैं, कैसे निकाला जाता है। बॉन्ड पेयर इक्वल टू क्या होगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 निगेटिव तो 2+/8, ऐसे करेंगे, है ना। इसका हो जाएगा कितना, 26/8, कितना बार में लगेगा, 3 बार में, है ना। तो 3 से डिवाइड किए, है ना, तो 3 बार में भाग लग गया, तो बचा कितना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा 2/2, इकट्ठा कितना हो गया, BP3 और LP1। तो शेप कैसा बनेगा, इसका शेप बनता है पिरामिडल, 1 2 3 शेप होगा पिरामिडल। एक क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर दिखा है ना। अब इसमें क्या है कि 2 में माइनस चार्ज होगा, है ना, 2 निगेटिव है तो 2 में माइनस चार्ज दे दिया, और जो बच गया उसमें क्या करना, डबल बॉन्ड देना, है ना। निगेटिव दे दिया मतलब ये अधूरा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, H को जोड़ेंगे, तो जो बच गया उसमें डबल बॉन्ड दिए, है ना। 2 निगेटिव था, दोनों में माइनस चार्ज देगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे हम क्या किए, डबल बॉन्ड कर दिए, है ना। ये हम इसका शेप निकालें। अब क्या करेंगे, जो 2H+ बाहर निकाले हैं वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा H+, एक यहाँ होगा H+। अब H+ और माइनस ये क्या होगा, बॉन्ड बना लिया, है ना। ये इसका शेप बन गया, है ना। ये जो है इसका है, तो H3PO3 का जो है शेप हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा एक एक्सेप्शनल है ना, और बहुत सारा होगा मगर वो सब पूछा नहीं जाता, ईमेल में यही है ना। ये जो है तुम्हारा जो है 11th में जो इतना ही पढ़ना है ना, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका शेप हो गया।
अब हम लोग देखेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, है ना, हेलोजन का ऑक्सो एसिड, ठीक है। तो हेलोजन का ऑक्सो एसिड में क्या होता है, HOX HXO2 HXO3 HXO4, है ना, 4 ऑक्सो एसिड होता है ना। और जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी करते हैं HOCl, है ना, HClO2 HClO3 HClO2, ठीक है। इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, है ना, इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको बोला जाता है पर क्लोरिक एसिड, है ना। इसका नाम है क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड, है ना। अगर यहाँ ब्रोमीन होगा तो क्या बोला, हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, ऐसे नाम लिखा जाता है ना। अब इसका हमको शेप बताना है ना। तो इसका अगर हमको शेप देखेंगे तो देखो इसमें तो है, तुम हमको डायरेक्ट दिख रहा है H है, O है, Cl है, ऐसे है ना। अब ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन में से एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, इसके बाद ऑक्सीजन के बाद बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, है ना। अब 4 मतलब इसके बाद 2 लोन पेयर है, ये क्या होता है, लोन पेयर, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर। तो Bp2 और Lp2, तो उसका शेप कैसा हो जाता है, जिसका शेप जो है तुम्हारा बेंड शेप होता है ना, ये इसका शेप हो गया, ठीक। तो सिंपल है ना, Bp2 है, Lp2 है, तो लोन पेयर जब भी आता है ना, तो उसका शेप क्या हो गया, ये जो है बेंड शेप या कोई एंगुलर शेप, इसका शेप हो गया, ठीक। इसको निकालना है ना। एक हम लोग देख लेते हैं ना, बाकी तुम लोग खुद निकाल लेना है ना, कैसे निकाला जाता है। हम किसी एक का बताए, जैसे मान लें इसका निकालना है, तो करना क्या है, HClO3 में से इसको तोड़ दो, है ना। ये सब एसिड है, एसिड है मतलब क्या, जितना भी है एक सब एसिड है, सबके पास एक ही H है, तो कौन सा H देगा, तो यही वाला H बाहर निकलेगा, है ना, एसिडिक है ना। और एसिडिक का मतलब H+ देगा, और सबके पास एक ही H है, तो वही वाला H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या, HClO, इसका निकाला HClO3-, ठीक। इसका तो हम शेप निकालना पड़े, कैसे निकालते हैं, है ना, तो हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है HClO3 का। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, तो बॉन्ड पेयर 7 हो गया इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और 3 इंटू इसका 6 होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव है तो प्लस कर दिया, ठीक है ना, और बाई 8 इसका हम लोग निकाल देंगे क्या, बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, इसका टोटल हो जाएगा 26/8, तो 3 से लगेगा, है ना, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 24 से लगा, 24 हुआ, और 2 रिमाइंडर है, तो 2 रिमाइंडर बाई 2, तो हो जाएगा 1 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, Bp3 और Lp1, तो शेप क्या हो जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं Bp3 Lp1 में शेप जो है पिरामिडल बनता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन लिखा है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक में माइनस दिखा दिए, जो बच गया उसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड, है ना, जो बच जाएगा उसमें डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या है, लोन पेयर है ना, ये पिरामिडल शेप हो गया, है ना, ये इसका क्या हो गया, शेप हो गया, ठीक। अब इसमें अगर हम ये निगेटिव के जगह में हम क्या करेंगे, ये जो H+ को बाहर निकाले तो यहाँ पे अटैच कर दो, है ना, तो इसका क्या हो गया, एक इसका शेप हो गया, HClO3 का शेप हो गया। इस तरह से किसी का भी शेप निकालना है तो निकालेंगे, है ना। तो ऑक्सो एसिड और क्लोरीन में क्या याद रखना है ना, तो ऑक्सो एसिड क्लोरीन सब टेट्राहेड्रल नहीं होता है ना, ऑक्सो एसिड क्लोरीन का सब टेट्राहेड्रल नहीं होता, इसमें 4 ही बनता है, और इसका शेप निकालना है तो क्या करेंगे, वो जो H है उसको बाहर निकाल देना, है ना। उसके बाद जो है वो जो बचेगा उसमें हम लोग बॉन्ड पेयर, लोन पेयर निकाल के उसका हम शेप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा शेप होगा, ठीक है ना, ठीक। तो आज के लिए जो है, जो हम आज जो हम लोग पढ़ चुके क्या, तो जितना भी डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल्स है, अधिकतर जितना भी तरह का मॉलिक्यूल सबका हम शेप पढ़ चुके हैं ना। तो शेप हम लोग ने निकालना आज सीखे, जो भी ऑक्सो एसिड है ना, कोई भी Ab2 मॉलिक्यूल्स है, सबका हम लोग शेप निकालना आज सीखे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे हमेशा ही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। और किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंपाउंड का अगर हम प्रॉपर्टी मेजर करना है ना, किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी मेजर करना है तो बिना शेप जाने हम प्रॉपर्टी मेजर नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए शेप सबका जानना
जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।